नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तीखा तंज, संविधान के हत्यारे ही दे रहे इसे बचाने की दुहाई। रीवा में पेट्रोल पंप के पास टूटा 440 वोल्ट का चालू तार, टला बड़ा हादसा। पत्नी के मायके जाते ही रीवा में बेकरी व्यवसायी ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। रीवा में सूने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात, नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी। रीवा में तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा में अवैध हथियार लहराते युवती का रेल वायरल, एसपी सख्त। एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में सुरक्षा गार्डों का हंगामा, वेतन में भ्रष्टाचार का आरोप। रीवा प्रयागराज हाईवे पर 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत। रीवा में मुहर्रम कार्यक्रम के दौरान 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला। रीवा में खाद डीजल संकट पर भड़के किसान, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। मऊगंज में पत्नी से विवाद में ससुराल पहुंचा यूपी का युवक, टावर में चढ़ा। सीधी की सोन नदी में नहाने उतरे 2 युवक लापता, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। सिगरौली में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर की टीपी मिलने से उठा सवाल। रीवा में नशे में धुत ऑटो चालक ने बाइक को मारी टक्कर, फिर हुई जमकर मारपीट। रीवा में सुबह से ही तीखी धूप और उमस का प्रकोप, बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस के तहत रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाकर प्रेस की आजादी छीनी और लोकतंत्र की हत्या की, वही आज संविधान बचाने का ढोंग कर रहे हैं। जहां भाजपा लोकहित में संवैधानिक संशोधन करती है, वहीं कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को सर्वोपरि रखती है। आपातकाल की क्रूरता का स्मरण कराते हुए मिश्रा ने बताया कि उस दौर में वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी मां के निधन पर अंतिम संस्कार तक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की विकास यात्रा को रीवा मॉडल के रूप में सराहा और अटल कुंज में प्रियदर्शनी की प्रतिमा का अनावरण भी किया, जहां विंध विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति और भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अचंभा ये है कि आज जिनने संविधान को कई बार तोड़ा और मरोड़ा, अकेले 31 बार तो इंदिरा जी ने ही जिस संविधान में संशोधन कर दिए, 16 बार राहुल गांधी जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, उन्हीं का बेटा आज किताब लिए घूम रहा है संविधान की। ये अचंभे वाली बात। जिनने लोकतंत्र को रौंद दिया, वो आज लोकतंत्र बचाने की मांग करते हैं। जिन्होंने प्रेस को रौंदा, वो आज प्रेस की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। ये एक अचंभे की बात है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जो 25 जून है वो लोकतंत्र सेनानियों का, इसमें हम जो है उनका प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उनकी जो नहीं रहे उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। इन सबके नमन का दिन है। रीवा शहर में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे कनौडिया पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जब 11 केवी बिजली लाइन के खंभे से 440 वोल्ट का एक चालू मुख्य तार तेज आवाज के साथ अचानक टूटकर नीचे गिर गया। पेट्रोल पंप जैसे बेहद संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थान के पास लाइव तार गिरने से मौके पर कुछ देर के लिए दहशत फैल गई, लेकिन गनीमत रही कि सुबह का समय होने के कारण कोई भी व्यक्ति या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। घटना की जानकारी मिलते ही एमपीईबी की टीम ने बिना देरी किए सबसे पहले इलाके की मुख्य बिजली सप्लाई बंद की और क्षेत्र को सुरक्षित किया। बिजली विभाग की इस मुस्तैदी के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई, जिसके बाद तकनीकी टीम ने तेजी से क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया और फिलहाल विभाग तार टूटने के असल कारणों की जांच कर रहा है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर में पत्नी के मायके जाते ही एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से मऊगंज के रतनगांव निवासी मृतक जितेंद्र सिंह गहरवार बजरंग नगर में किराए के मकान में रहकर बेकरी का व्यवसाय करते थे। परिजनों के मुताबिक बुधवार शाम को उनकी पत्नी मायके के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उसने जितेंद्र को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। लगातार कॉल अटेंड न करने पर जब मकान मालिक को अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने कमरे की जांच की, जहां जितेंद्र का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची समान थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस पत्नी से हुई आखिरी बातचीत और आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहे के पास एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित मकान मालकिन कमला जायसवाल के मुताबिक बीते 19 जून को परिवार सहित वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैमूर गई हुई थी। इस दौरान चोरों ने घर के पीछे के रास्ते से दाखिल होकर अलमारी और लॉकर के ताले तोड़ दिए। आज सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। चोरों ने बेटी की शादी के लिए बनवाए गए करीब 5 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात, 50,000 नगद, 1.5 तोला खड़ा सोना और बैंक की एफडी पासबुक सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज पार कर दिए। पीड़िता के अनुसार यदि चोरी गए जेवरात, नकदी और इन जरूरी कागजातों की कीमत जोड़ी जाए तो यह पूरा नुकसान करीब 20 से 25 लाख रुपए से ऊपर का है। वारदात की सूचना मिलते ही बिछिया थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह में आए हम तो बाहर से गेट खोले तो अंदर से लॉक था, नीचे से झांके तो ये दरवाजा इधर टूटा पड़ा था। बोले दरवाजा सब टूटा है। घूम के आए, छत कूद के तो देखे पूरा अलमारी लॉकर सब खुला। बच्चे लोग का पूरा रिकॉर्ड ले गए। बेटी का जेवर बना था शादी का, वो ले गए। 50,000 रुपए नगद, वो पूरा कैश ले गए। बैंक की पूरी एफडी, पासबुक, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोच लीजिए एक भी नहीं छोड़े। अब लगभग अगर कागज वाला सब बताए तो वो तो 20-25 लाख ऊपर हो जाता है। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत पटियारी गांव के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां रामबाग की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बुलेरो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक आशीष तिवारी निवासी रैकवारा और दीपक गुप्ता निवासी रामबाग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जो किसी काम से लटियार गए हुए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पनवार पुलिस और डायल 112 की टीम ने घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार और जांच के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। रीवा शहर में विगत दिनों हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं के बीच अब एक युवती द्वारा अवैध हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रीवा की कानून व्यवस्था और पुलिस की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंस्टाग्राम पर बैक टू बैक 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिसमें युवती खुलेआम अवैध पिस्तौल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि हाल ही में समान थाना पुलिस ने वीडियो कॉल पर अवैध पिस्तौल दिखाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर हथियारों का यह खुला प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवती की यह रील वायरल होने के बाद रीवा एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच करने और तथ्यों के आधार पर दोषी युवती के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली भोपाल की BIS सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा खोलते हुए विश्वविद्यालय परिसर में धरना दे दिया है। सुरक्षा गार्डों और उनके समर्थन में उतरे यूथ कांग्रेस व NSUI के छात्र नेताओं का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन विगत 3 वर्षों से सुरक्षा कर्मियों का भयंकर आर्थिक शोषण कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रति कर्मचारी करीब 15,000 रुपए तक का भुगतान लेने के बावजूद ग्राउंड पर तैनात गार्डों को मात्र 7400 रुपए मासिक वेतन और PF के नाम पर सिर्फ 300 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि पूर्व में 1800 रुपए PF का वादा किया गया था। आंदोलन कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब भी उन्होंने वेतन वृद्धि या हक की मांग की तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा उन्हें सीधे काम से निकालने की धमकी दी गई और जायज छुट्टी पर जाने के बाद भी मोबाइल पर नौकरी से हटाने के मैसेज भेजे गए। छात्र नेताओं का आरोप है कि कागजों पर 77 कर्मचारियों का भुगतान उठाया जा रहा है, जबकि मौके पर केवल 30 से 35 गार्ड ही तैनात हैं, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन, कुलपति, रजिस्ट्रार और श्रम विभाग की नाक के नीचे चल रहे एक बड़े भ्रष्टाचार और 60 गार्ड की ओर इशारा करता है। फिलहाल पीड़ित सुरक्षा कर्मियों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रीवा जिले में रीवा प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सुरसा के पास 2 ट्रकों के बीच हुई सीधी टक्कर में दोनों चालकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक ट्रक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे चालक को इलाज के लिए तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों में से एक चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदलापुर बनगांव निवासी सुरेश यादव के रूप में हुई है। इस सड़क हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया से घोघर की ओर जा रहे दो युवकों पर बीती रात बाइक सवार कुछ लड़कों ने लाठी डंडे और हॉकी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब मुहर्रम कार्यक्रम को लेकर पुलिस बल श्रम कल्याण केंद्र के पास व्यवस्था बनाने में जुटा था। पीड़ित सरफराज अंसारी के मुताबिक वह अपने साथी जुनैद अंसारी के साथ जिम से लौट रहा था, तभी स्कूटी की टक्कर की बात को लेकर हुए विवाद में निपनिया निवासी सैफ मंसूरी और उसके 3-4 साथियों ने उन्हें घेर कर बुरी तरह पीटा, उनका फोन तोड़ दिया और सोने की चेन भी छीन ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए रीवा के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद और डीजल की भारी किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन प्रणाली पूरी तरह फेल साबित हो रही है, जिससे दिन भर प्रयास करने के बाद भी किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान नेताओं और अन्नदाताओं ने कलेक्टर कार्यालय रीवा में पहुंचकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर खाद डीजल की सुचारू आपूर्ति करने और ई टोकन पोर्टल की कमियों को जल्द दूर करने की मांग की है। तो मजबूरी किसानों की चल रही है। आजकल सबसे बड़ा परेशानी है स्लॉट बुकिंग की। जब से सरकार स्लॉट बुकिंग के माध्यम से खाद देने लगी है, तो ये स्लॉट बुकिंग का कोई टाइम नहीं है कि कितने बजे होता है। आधी रात के होता है, आधी रात के भी नहीं होता, बंद हो गया है। किसान बेचारा मोबाइल लिए दिन भर लगा रहता है, अब तो किसी तरह भी नहीं होता है। और पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है किसानों को, बुवाई बंद है, किसान परेशान है। किसानों के हमारे धान का पैसा पिछले साल का आज तक नहीं मिला। मोहगंज जिले के देवतालाब उप तहसील परिसर के पास गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पत्नी से विवाद के बाद उत्तर प्रदेश जौनपुर निवासी विकास साकेत नामक युवक अचानक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में ट्रक चलाने वाले विकास का विवाह साल 2024 में सोशल मीडिया के जरिए लौर थाना क्षेत्र की काजल कोल से हुआ था, लेकिन पति की शराब पीने की आदत और प्रताड़ना से तंग आकर काजल अपने मायके लौट आई थी। गुरुवार सुबह जब विकास अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा तो दोनों के बीच फिर विवाद हो गया, जिससे नाराज होकर वह सुबह करीब 5 बजे टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही लौर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाकर बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र स्थित केतकीन घाट पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सोन नदी में नहाने उतरे दो युवक राजा साकेत और संजय साकेत अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण लापता हो गए। दोनों युवक बुधवार रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और सुबह अपने एक अन्य दोस्त प्रिंस साकेत के साथ नदी पर गए थे, जहां नदी पार करने की कोशिश के दौरान वे डूबने लगे और तैरना न जानने के कारण प्रिंस उन्हें बचा नहीं सका। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद अमिलिया थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। फिलहाल नदी के तेज बहाव और गहराई के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सिगरौली जिले के बलियारी इलाके में सुबह करीब 5 बजे खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रेत नदी पर छापा मारकर अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 35 से 40 मजदूर अवैध रूप से रेत लोडिंग करते दिख रहे थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने यह कदम उठाया। हालांकि नदी क्षेत्र बड़ा और खुला होने के कारण अधिकांश ट्रैक्टर चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए, लेकिन मौके से रेत से भरा एक बिना नंबर का डंपर जब्त किया गया है। इस डंपर से सिगरौली से लगभग 917 किलोमीटर दूर बुरहानपुर जिले की ट्रांजिट परमिट बरामद हुई है, जिसने खनन माफिया के खेल और परमिट व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अधिकारियों ने डंपर जब्त कर इस संदिग्ध टीपी मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धुबिया टंकी इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े उस समय भारी हंगामा हो गया जब नशे में धुत एक ऑटो चालक ने 2 बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद माफी मांगने के बजाय ऑटो चालक ने उल्टा बाइक सवारों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी, जिसे देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ऑटो चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में आज सुबह से ही तेज धूप और उमस ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जहां सुबह से ही खिली तीखी धूप के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और लोग भीषण गर्मी व पसीने से परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा का दौर जारी है, लेकिन रीवा और आसपास के अंचल में स्थानीय स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से दोपहर तक मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए रीवा सहित पूरे प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।